हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटिक्स किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो भैया 4-5 दिन से हम गायब थे, कोई यूट्यूब पे अपडेट नहीं। काफ़ी सारी कॉल्स आई, काफ़ी सारे कमेंट्स आए, सर कहाँ हो, क्या कर रहे हो। देखिए क्या है कि आप लोगों के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम नहीं, एक जो हमारा कंसंट्रेट का काम है वो चल रहा है, जिसमें कि हम लगभग 90% चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट में छोटे छोटे इंग्रेडिएंट जो आते हैं, जो बड़े बड़े 25-25 kg के बैग आते हैं, वो ना लेकर आप मेडिसिन छोटे छोटे पैकेट में परचेस कर सकते हैं। उसके लिए भी पूरा प्रोसेस देखना पड़ रहा है कि कैसे उसको करना है। दूसरा ये है कि दोस्तों, जिसको 33%, 10%, 5% कंसनट्रेट चाहिए होगा, उनके लिए भी ये सारा काम हो रहा है। तो उसी चीज़ में बिजी थे। सेटअप हमारा लग रहा है, सेटअप में हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें अभी 1 हफ्ता लग जाएगा। तो अभी ये हफ्ते भर तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, ये एक सवाल मेरे मन में आता है कि आज का जो रेट है 43 रुपये बच्चे का फिर से खुला है। 43 रुपीज़, 40 से नीचे कहीं है ही नहीं। ठीक है, जितने भी स्टेट है 40 से नीचे कहीं है नहीं। अब मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि इन बच्चों को खरीद कौन रहा है। अगर आप उनमें से हैं तो ध्यान रखना कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपका काम बहुत ख़राब होने वाला है। किसी ने, डीलर ने अगर आपसे बोला होगा कि ये अगर आप काम करोगे 42 रुपये बच्चा लेकर आप मंडी पालोगे, तो ये भी गलत है। मैक्सिमम मैंने क्या बताया, अगर होली पे मंडी गई 100 रुपये मैक्सिमम। और मैंने ये चीज़ पहले ही 1 महीने पहले ही बता दी थी, जो आप लोग चूजा डाल रहे थे कि अगर आपकी मंडी जाएगी तो होली 100 रुपये के आसपास जाएगी। अब चाहे कोई मुझे चैलेंज करता रहे, कुछ करता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है सर। क्योंकि अगर आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा, उल्टा सीधा बच्चा आप डालोगे तो नुकसान आपका है। अगर इस फार्मिंग में आपने सही से काम नहीं किया, इस फार्मिंग में आपने सही से मैनेज नहीं किया, अगर सही से इस चीज़ को लेकर नहीं चले, तो ये मुर्गा आपका घर खा जाएगा। आप मुर्गे को नहीं खाएंगे, मुर्गा आपका घर खा जाएगा। तो या तो आप सही से तरीके से फार्मिंग कर लीजिए या इसको छोड़ दीजिए। दो ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो एक तरह से दीमक की तरह है, जो आपको बर्बाद कर रही है, धीरे धीरे कुतर रही है, खत्म कर देगी आपको पूरा। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर उसका बेस लेकर फार्म बनाए थे, उनके आज फार्म बंद पड़े हैं, खाली है, घूम रहे हैं। क्योंकि क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी जब तक पैसा देती है, जब तक आप उनके उनके काम के होते हो। जब आप उनके काम के नहीं बचे, तो वो आपको मक्खी की तरह, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। अगर आपका 1 या 2 रिजल्ट खराब हुआ तो फिर आपसे कांटेक्ट नहीं करेगी। वो कहेगी आपका रिजल्ट खराब है भैया, आप अपना काम करिए। और उसमें भी क्या 4-5 रुपये 6 रुपये की आप मजदूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पर केजी का। ठीक है, इससे अच्छा है कि फीड बनाएं, फीड बनाकर अपना काम करें। जो लोग कहते हैं फीड नहीं बनता, उसके लिए भी आज एक वीडियो ये है कि मैं अभी एक अपने जो सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मेरे ही फॉर्मुलेशन से, मैंने जो उनका तरीका बताया था, पूरा फीड तैयार किया। ठीक है, उसको बनाया। उसको बनाने के बाद उनको मशीन भी मैंने ही सेल की थी। ठीक है, उसको बनाने के बाद क्या हुआ कि अब उनका जो रिजल्ट है वो निकल गया। लगभग 1 हफ्ते पहले उनका बैच निकल गया है। कॉल पे बात होती रही उनसे बीच बीच में, लेकिन समय नहीं मिला कि मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। तो अभी मैं उनको कॉल पे ले रहा हूँ। ठीक है, कॉल से उनसे उनसे पता करेंगे उनका क्या रिजल्ट गया, कितना बच्चा गया, कितने का रॉ मटेरियल लाया था, ठीक है, कितना बचा, ये सारी चीज़ हम उनसे पता करेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो ये कहते हैं कच्चा दाना नहीं बनता, फीड नहीं बनता। तो भैया देख लीजिए, फीड बनता है और कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट बढ़िया है उनका, लेकिन आप लोगों को दिखाना पड़ता है। मैं नहीं जा सकता कि यहाँ से अयोध्या, ठीक है, उनका फार्म अयोध्या में है। ठीक है, यहाँ से अयोध्या तो नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ उनके पूरा जो भी उनका सिस्टम रहा है, कैसे उन्होंने फार्मिंग की, कितना बच्चा आया। ठीक है, वो सारा उसमें बताएंगे, कितनी मोर्टलिटी है। तो उनको हम कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने के बाद ये जो उनकी डिस्प्ले है, हमारे फ़ोन की डिस्प्ले आपको सामने शो हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइबर का कैमरा थोड़ा ख़राब था, तो दूसरे कॉल से उन्होंने हमको फ़ोन किया है। तो ये आप जो देख रहे हैं डिस्प्ले में आकाश है। कैसे हो आकाश जी? बढ़िया भैया। कैसा रहा रिजल्ट इस बार का? और रिजल्ट तो इस बार बहुत बढ़िया था, मैंने आपको जैसा बताया था। कितना बच्चा डाला था आपने? हाँ, मैंने डाला था 1200 बच्चा। 1200 बच्चा। क्या फीड कौन सा खिलाया था आपने? अपना बना के खिलाया था या फिर डीलर से लिया था? नहीं नहीं, मैंने अपना ही बना के खिलाया था, जैसा आपने बताया था, जो 10% पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अपना बना के फीड खुलाने में दिक्कत आती है। क्या आपको कोई ऐसी दिक्कत आई है? थोड़ा रिकनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि सिग्नल शायद वीक हो गए। या आकाश दोबारा आ गए। हेलो आकाश, आ रहे हैं आवाज़? हाँ हाँ भैया, हाँ आ रही है बात। जैसे कि लोगों को दिक्कत आती है कि लोग बोलते हैं कि अपना फीड नहीं बनाया जा सकता या प्रॉपर वेट नहीं लेता। क्या आपके साथ इस तरह का कुछ हुआ है? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ तो ये हुआ कि जितने दिन में बच्चे का वेट होना चाहिए उससे ज्यादा वेट था। मेरा समझ लीजिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही चल रहा था। जो फॉर्मुलेशन और हमने दिया था सेम उसी के अनुकूल काम किया?
जी, मैंने बिल्कुल पूरे उसी पे बनाया था, और मैं जैसा ये बता दूँ कि मैंने बच्चा जो लिफ्टिंग कराया था अपना, जी। मैंने 40 दिन पे नहीं, मैंने 32 दिन पे ही करा दिया था। कितना वेट ले लिया 32 दिन में? 32 दिन में बॉडी वेट जैसे बच्चे का 2100-2200 के एवरेज में था उसका। 2100-2200 ग्राम का एवरेज लिया आपने। अच्छा ये बताइए हाँ, आकाश, आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था? मतलब कितना बच्चा था, कितना इन्वेस्टमेंट था? कुछ बताइए इस बारे में। इन्वेस्टमेंट मेरा जैसे ये था, मैंने जो मशीन ली थी इसके लिए मैंने ज़्यादा फिर मैंने 1,39,000 की मैंने वो चारा मँगाया था जो रॉ मटेरियल होता है। ओके, 1,39,000 का रॉ मटेरियल, ठीक है। थोड़ा सा सिग्नल वीक हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ा। सस्ता था, मुझे बैंकीज का बच्चा 27 रुपए में पड़ा था। क्या आकाश, बच्चा कितने में पड़ा था? हेलो? हाँ आकाश, आवाज़ आ रही है? हेलो? बार बार सिग्नल हेलो आकाश, आवाज़ आ हाँ, रही है? हेलो? हेलो? वीडियो कॉलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। तो आकाश, आवाज़ आ रही है? हाँ भैया, हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, टोटल बताइए कि टोटल कितना खर्चा आया और कितना पैसा बचा आपको? मेरा इसमें टोटल पैसे, भूसी, दवा, हर चीज़ का जोड़ के मेरा 1,75,000 खर्च हुआ था। 1,75,000। मशीन का प्राइस इंक्लूड है या विदाउट मशीन? नहीं, नहीं, मैंने मशीन का नहीं जोड़ा है। चलो, 1,75,000 रुपये आपका इसमें इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो 1,75,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट, फ़ायदा कितने का हुआ आकाश? फायदा मेरा हुआ था, मैंने टोटल बच्चा जो है, मैंने 1100 बच्चा ही लिफ्टिंग कराई थी, जो जिसका बॉडी वेट आया था 22 क्विंटल हुआ था टोटल। 1100 बच्चों की लिफ्टिंग कराई है, 22 क्विंटल वेट बॉडी वेट हो, ठीक है। रेट क्या मिल गया आपको? रेट मेरे को मिला था 100 रुपए में गया था मेरा। 100 रुपये में। और कितना पैसा बचा आपको, ये बताइए। पैसा मेरा बचा था 45-45 के आसपास मेरा बचा था। टोटल 45,000 बच गया। अभी बच्चा पड़ा है अभी फार्म में? अभी मेरे पास 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे बचे पड़े हैं, 45,000 का फायदा हुआ है। कितना बच्चा डाला था आपने? 1200 बच्चा। 1200 बच्चा। देखिए दोस्तों, 1200 बच्चा था, ठीक है। और 45,000 रुपये इन फार्मरों के बचे हैं। और देखिए, 1200 बच्चे में इतना पैसा बचना आसान नहीं है। अगर कंपनी का होता आकाश तो कुछ बचता क्या इतने पैसे, इतने बच्चों में? क्या बचता भैया, मैंने कंपनी का डाला था, मैंने 3-4 लाख मैंने सुगुना का डाल जी जी। रखा में मिला के शायद मेरे को इतना मिला था। अच्छा आकाश, जो बात हाँ, हम जो हम और बात। एक बात ये भी मैंने, जी जी बच्चा जो लिफ्टिंग सुगना वाले जो बच्चा लिफ्टिंग कराते थे, जी। वो 40 से मतलब 40 दिन पे कभी हुआ ही नहीं। 41 दिन, 42 दिन, 43 दिन ऐसे बच्चा उठा है उनका। कभी भी इतनी इतनी जल्दी लिफ्टिंग नहीं हुई आपकी? नहीं, अब मैंने क्या बताऊं, मेरा चारा ना होने की वजह से मैंने बच्चे को 32 दिन पे ही लिफ्टिंग करा दी थी। 32 दिन पे लिफ्टिंग कराया था। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। लेकिन ये है कि 32 दिन में आपका 2100 से 2200 ग्राम के बीच में एवरेज वेट आ गया था। हाँ, इतना वेट आया था मेरा 32 दिन में। आकाश, सब कुछ आपने जो किया था, वो जो हम जैसे जैसे हमने बताया था वैसे ही किया था या कुछ अलग भी किया था? नहीं, नहीं, मैंने कुछ उसमें कुछ अलग नहीं किया था, बल्कि जो आपने बताया था मैंने उसी हिसाब से सारा किया था। देखिए आकाश, वो शख्स हैं जिन्होंने बच्चा भी मुझसे पूछ के डाला, ठीक है। हमने उनको एक एक हफ्ते रोका कि नहीं डालो बच्चा, ये रुके। सारा कुछ मतलब एक एक चीज़ मेरे निर्देश के अनुसार चले और इतने रुपए पाए। तो इसमें कुछ इनका लक भी रहा है, ठीक है, कुछ इनका मेहनत भी रही है, ठीक है। और ये जो समझदारी से चलेगी, उन्होंने महंगा बच्चा नहीं डाला। आकाश, बच्चा कितने रुपए का था ये बताइए? बच्चा मैंने बैंकीज का लिया था, उस समय 27 रुपए का था। 27 रुपये के बच्चे में भी ये 45,000 रुपये पा गए। आप समझते हो दोस्तों, 27 रुपये। मैं आपसे कहता हूँ कि 35 तक आप बच्चा डाल दीजिए इस सीजन में। अगर 35 से ऊपर का बच्चा डालोगे तो मर जाओगे, नहीं कर पाओगे काम। आकाश मेरे पास काफी लोग, मेरे आस पास के लोग जो हैं सुगना से डाले हुए हैं एक बच्चा। हाँ जी हमारे दोस्त भी हैं, उनका भी फोन आता था, फार्म पे भी आते थे। मैंने जी जब 32 दिन पे लिफ्टिंग कराई थी, जी। तो दोस्त है उनके बच्चे का बॉडी वेट जो था 1600-1700 ग्राम। 1600-1700 ग्राम। और आपका कितना था? मेरा 2100-2200 ग्राम में था। वो तो फिर आके बोल रहे होंगे कि भैया ये कैसे किया? हाँ, वही बोल रहे थे, उन्होंने कहा आप खुद का चारा बना रहे। मेरा चारा जो बच्चे खाते थे ना, उसे देख के ऐसा लगता था जैसे मानो लड़ रहे हो खाने के लिए वो। नहीं, शौक से। अच्छा, मोर्टेलिटी कितनी है आकाश, ये बताइए टोटल?
मोर्टेलिटी मेरी 40-42 हुई थी। 40-42 1200 बच्चों में। 1200 बच्चों कोई में 8 बच्चे मैंने इधर-उधर से दोस्तों में दे दिया, वैसे खिला दिया। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 50 ही मान लीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं आकाश। तो कुल मिला के आप खुश हो कि दाना बना के आप संतुष्ट हो? संतुष्ट कि हम बहुत संतुष्ट हैं। मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों के मन में भ्रम रहता है कि भैया ये दाना बनेगा कैसे, हम कैसे करेंगे? देखिए अभी आकाश उम्र तो बहुत छोटी है आपकी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी आवाज़ कटी दोबारा से, डिस्कनेक्ट हुए आप। हेलो? हेलो? देखिए हेलो? बार-बार सिग्नल। हाँ आकाश, उम्र कितनी है? फिर से सिग्नल आ गए। हेलो? फिर से डिस्कनेक्ट। मेरी उम्र आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हमको। थोड़ा सा जहाँ पर आकाश रह रहे हैं शायद नेटवर्क नहीं है, मेरे पास फुल नेटवर्क है, तो थोड़ा सा हम नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो एक सेकंड। आकाश आवाज़ आ गई? हाँ भैया, आपकी आवाज़ आ रही अब है। बताइए उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 20 साल है। देखिए मैं उन फार्मरों के लिए ये चीज़ मैं कहता हूँ कि अब जो न्यू जनरेशन आ रही है ना फार्मिंग करने के लिए, वो समझदारी से काम कर रही है। आपकी तरह नहीं कि एक ही चाल चल रहे हैं, अगर 40-50 साल हो गए इसी काम में करते करते, आपको यही नहीं पता कि दाना कच्चा दाना पक्का दाना जो बोलते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ऐसा टॉक्सिक बनता है फार्म में, ठीक है। और दूसरी बात है कि 20 साल की उम्र में आकाश 45,000 रुपये कमाए तो कैसा लगा होगा परिवार को? परिवार को बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊँ, इतना एजेड एजेड लोग करीब 60-65 उम्र के हो गए, जो जी। करीब 70-75 किलोमीटर दूर से जब उन्हें पता चला इतना-इतना वेट आ रहा है इतने दिन में, तो वहाँ से वो आए थे देखने के लिए क्या कर रहा है, कैसे। तो ये देखिए दोस्तों, तो 20 साल की उम्र में फार्मिंग सही तरीके से करना, मैंने कहा ना अगर सही तरीके से करोगे इस फार्मिंग को तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो घर खा जाएगा आपका मुर्गा। अगर आकाश अगर यही बच्चा आप 45 रुपये डाल लेते, अनसठ अनसठ काम करते, तो क्या बचता? कुछ नहीं बचता मेरे हिसाब से। कुछ नहीं होता, वही तो बता रहा हूँ। करीब मैंने 15-20 दिन फार्म खाली रखा था आपके बोलने से, जब मैं बोलूंगा बच्चा डालना, जी। और फिर मैंने 27 बच्चा डाला था जब आपने बोला। मैंने ये भी कहा था आकाश, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ आकाश, महंगा बच्चा मत डालना और सस्ता ही बच्चा डालना, लगभग 30-35 रुपये के आसपास का बच्चा डालना। मैंने बताया नहीं, फार्म खाली पड़ा। आपने भी फोन, मैंने जब फोन किया मैं बर्तन ही धुल रहा था इससे पहले। हाँ मुझे पता है आप बर्तन धो रहे थे, फिर मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा टाइम टाइम दीजिए, फार्मर को बताइए। आकाश जी। जो चीज़ हमने बताई है, जो चीज़ हम बताते हैं वीडियो में अपने, तो वो सही है आपकी नज़र में या हम फार्मर को बगलाते हैं? ये बताइए एक थोड़ी चीज़। ऐसा जो सोचते हो उन्हें सोचने दीजिए। आप जैसा शायद ही कोई होगा जो यूट्यूब पे इतना खुल के सारी बातें सच्चाई से बताता है। हाँ ये तो बात है आकाश, हम चाहते हैं जितनी हमसे मदद हो, क्योंकि देखो मैं भी एक सिंगल इंसान की तरह काम कर रहा हूँ, तो 100 कॉल आएंगी, 100 में से ऐसा है 10 कॉल नहीं उठेंगी, 10 कॉल को सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं 90% लोगों की कॉल उठाता हूँ, अटेंड करता हूँ और सोल्यूशन देता हूँ। लेकिन ये है आकाश, आप जैसे जिस उम्र में ये बिजनेस करना सीख गए हैं, उस उम्र में आपको आगे आने वाले 20 साल बाद जब आज फार्मिंग की स्टेज पर आएंगे तो कुछ और अलग जगह खड़े होंगे। तो अगर 20 साल की उम्र में आप बिजनेस करना सीख गई, कितने का बच्चा डालना है हमको, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, दाना बनाना खुद का है, तो समझ लो कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया ना, जो आज से जो 50-50 साल के लोग हो गए उन्होंने वो नहीं कर पाए, वो आपने कर लिया। तो धीरे धीरे देखो, कभी ऐसा नहीं मैं कहता कि नुकसान नहीं हो सकता है, पर इतना नहीं होगा कि घर बार बिक जाए या बर्बाद हो जाओ या फिर फार्मिंग छोड़ दो। देखिए 2-4-10 हज़ार का नुकसान अगर होता है फार्मिंग में, उसको नुकसान नहीं कहते, एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। जी। ठीक है और जो बच्चा लिफ्टिंग करने के लिए आए थे ले जाने के लिए बच्चा यहाँ से, जी। वो बच्चा देख के कह रहे थे भैया ऐसा बच्चा हम लोग जब लिफ्टिंग करने जाते हैं फार्म पे, 100 में 2 फार्मरों का बच्चा ऐसा रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमको पता है, जो हम अपना फीडिंग करते हैं, अपना दाना बनाते हैं ना, उसका बच्चे की जो तंदुरुस्ती होती है बहुत बढ़िया होती है, बच्चे का वेट अच्छा होता है, बच्चे का सीना अच्छा होता है, जो भी उस बच्चे को लेता है उसको लगता है कि यार ये पता नहीं कौन से दाने से बच्चा बनाया है। और उन्हें ये लग रहा था कि मैंने केवल फिनिशर बना के खिलाया अपने बच्चे का। नहीं नहीं, अच्छा हमने तो प्री स्टार्टर स्टार्टर फिनिशर तीनों दाने बनवाए हैं आपसे। मैंने सारे बनाए, तो 2 गाड़ी आई थी ना, दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो उनसे बता रहा था इन्होंने फिनिशर अपना बना। मैंने कहा भैया फिनिशर ही नहीं, मैंने स्टार्टर प्री स्टार्टर फिनिशर सब अपना खुद का खिलाया है। ये है दोस्तों। दोस्तों आकाश ने देखो आपको बहुत सारी बातें। अच्छा आकाश, अपना फार्म कहाँ पर आता है ये बताइए थोड़ा सा।
ये फार्म मेरा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में जो है 32 किलोमीटर सुल्तानपुर की तरफ पड़ता है, देखिए, चौरे बाजार जो भी पड़ता अयोध्या है, के वहीं है। जो भी अयोध्या का फार्मर है, अगर आपको डाउट लगता है तो आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मुझसे कॉल करनी होगी, क्योंकि आकाश ऐसे एंट्री नहीं करेंगे किसी फार्मर की फार्म के अंदर। जी। तो जैसे आपको पता, मेरे पास काफी कॉल भी आती रहती हैं। जी यहाँ महाराष्ट्र से एक कॉल आई थी, एक कॉल बिहार से आई थी, जी, बस्ती से भी आई थी। काफी कॉल ऐसी आती रहती है मेरे पास, तो वो बोलते हैं कि आपको भी बताते हैं, भैया ने नंबर दिया। मैंने कहा हाँ, तब ठीक है, बताइए। क्योंकि जो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, मैं उनके कहता हूँ एक बार देखिए आकाश भी दाना बना रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग फार्म पे नहीं जा सकते, आप लोग फार्मर जो हैं, फार्मर ही हमको रिव्यू देते हैं, सर इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसी के बेस पर हम आपको कॉन्फिडेंस कहते हैं कि हाँ ये सही है। अभी आकाश के सामने रिजल्ट आया, उसने मुझे बताया। आकाश मेरे हिसाब से जो FCR है, मेरे हिसाब से 1.4 का भी 4-5 से नीचे नीचे है। बहुत नीचे है 4-5। मुझको भी यकीन नहीं हुआ कि इतना इतना नीचे FCR कितना है। उतना बताने पे किसी को विश्वास भी नहीं होगा कितना FCR आया अरे कैसे। यार, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, लेकिन पर आया मेरा ना। लेकिन हम इतना कहते हैं कि आपकी जो मेहनत है, आपने मैनेजमेंट अच्छा रखा, बहुत बढ़िया रखा, तो काफ़ी बढ़िया FCR रहा। और पैसे 1200 बच्चों में इतने पैसे पाना आसान बात नहीं होता, और 20 साल की उम्र में बिजनेस करना भी आसान नहीं होता। तो आकाश, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। और ऐसी फार्मिंग करते रहें और समझदारी से फार्मिंग करें, चाहे 5 बैच पालें, चाहे 2 बैच पालें साल में, पर महंगा बच्चा ना पालें। ये लोग सभी फार्मर अगर समझ गए तो बच्चा महंगा होगा भी नहीं कभी। जी भैया। ठीक है आकाश, ओके, बाय, थैंक यू, ठीक भैया, नमस्ते। नमस्ते। देखिए दोस्तों, ये थे आकाश, जिन्होंने अपनी फार्मिंग करके 20 साल की एज में अपनी फार्मिंग चलाई, 1200 बच्चों में मोर्टलिटी भी हुई, 45,000 रुपये कमाया भी, 100 रुपये मंडी रही। ठीक है, 100 रुपये मंडी। मैं ये कहता कि हम 80 रुपये नॉर्मल मानते हैं मंडी। अगर रेट मंडी का 80 रुपये भी होता तो आकाश कितने पाते? आकाश 20,000 रुपये पा जाते। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। यही कहना चाहूँगा, फार्मिंग करो, सही तरीके से करो, वरना इसको छोड़कर कुछ और काम कर लो। अगर इस काम को आपने सही तरीके से नहीं किया, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, सही तरीके से इसमें बच्चे का प्राइस निर्धारित नहीं किए, तो ये आपको खा जाएगा, आपके बिजनेस को बर्बाद कर देगा। तो जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, चाहे वो कड़वा लगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ भुगती है, मैंने ये चीज़ करी है, और फार्मों को जाकर विजिट करता हूँ तो देखता हूँ कि कितने लोग परेशान हैं। महंगा बच्चा डालोगे तो हमेशा नुकसान आएगा, सस्ता बच्चा डालोगे तो एक बार के लिए मंडी गिरेगी भी तो आपको नुकसान नहीं आएगा, घर परिवार बचा रहेगा और ये बिजनेस चलता रहेगा। अगर वहीं एक बार महंगा बच्चा डालने के बाद मंडी डाउन हुई तो लाखों रुपये का नुकसान है। तो आशा करूँगा वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।